दोस्तों कुछ समय पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी पनामा पेपर्स के ऊपर। आज वैसे ही एक पेपर लीक के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूँ। इसका कॉन्सेप्ट भी बहुत मिलता जुलता है एंड इसकी कहानी भी काफ़ी सिमिलर है, लेकिन ऐसे पेपर लीक्स दुनिया के सामने लाती हैं एग्जिस्टिंग सिस्टम्स की वो कमियां और खामियां जिससे अमीर लोग और अमीर बनते हैं और मिडिल क्लास लोग इसी गैप को फुलफिल करने के लिए और ज़्यादा टैक्स भरते हैं। एंड इसीलिए इसके बारे में हमें जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। तो चलिए पैंडोरा के इस बॉक्स को आज ओपन करते हैं और इसी की कहानी को समझते हैं देव दिस साइड के इस एपिसोड में। At the stroke of the midnight hour, when the world sleeps, India will awake to life and freedom. दोस्तों 2018 में एक अनोनिमस सोर्स ने ICIJ यानी इंटरनेशनल कंसोर्टियम ऑफ इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट्स को 3 TB का डेटा भेजा, जिसमें से 12 मिलियन से ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स, कई सारे प्रूफ्स और ईमेल एक्सचेंजेस थी। ICIJ एक वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन है। कई सारे देशों के बहुत सारे जर्नलिस्ट इसमें साथ में मिल के काम करते हैं एंड ऐसे ही सारे रहस्यों का वो लोग इन डेप्थ रिसर्च करके दुनिया के सामने लाते हैं। अगर आपको याद होगा, अगर आपने मेरी पुरानी वाली वीडियोस देखी होंगी तो आपको ये पता होगा कि पनामा पेपर लीक्स भी ICIJ ने ही दुनिया के सामने लाई थी। तो ये जब डेटा ICIJ के पास पहुंचा, उन्होंने 600 जर्नलिस्ट की एक टीम बैठाई ताकि वो इस डेटा पे रिसर्च कर सके और कंपाइल करके एक ठोस सबूत दुनिया को दे सके इंडस्ट्रियलिस्ट के करप्शन का। इन 600 जर्नलिस्ट में कई सारे मीडिया हाउसेस जैसे द टेलीग्राफ, द इंडियन एक्सप्रेस और उनके कई सारे जर्नलिस्ट शामिल थे। फाइनली 2 साल बाद यानी 2021 के अक्टूबर महीने में उन्होंने इस डेटा को पब्लिश करना शुरू किया एंड धीरे धीरे करके सारे बिजनेसमैन, सारे इंडस्ट्रियलिस्ट जो कि इस पेपर से जुड़े हुए हैं, उनका पर्दाफाश होने लगा। तो दोस्तों ये बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट ऐसे पैसे बचाते कैसे हैं? फंडा बहुत सिंपल है। ये लोग जाते हैं किसी टैक्स एडवाइजर के पास और उन्हीं के नाम पे किसी टैक्स हेवन नेशन यानी पनामा आइलैंड, केमन आइलैंड एटसेट्रा जगह पे एक ऑफशोर कंपनी खुलवा देते हैं और इसी ऑफशोर कंपनी का एक बैंक अकाउंट भी होता है। अब कोई भी बड़ा परचेज इनको करना रहता है, जैसे कि महंगे प्रॉपर्टी खरीदना, जेट खरीदना, वो लोग इन्हीं ऑफशोर बैंक और इन्हीं ऑफशोर कंपनी से करते हैं। टैक्स हेवन नेशंस में आसानी ये रहती है कि ये लोग किसी भी परचेज पे टैक्स इम्प्लाई नहीं करते हैं या बहुत कम टैक्स इम्प्लाई करते हैं। तो ये सारे इंडस्ट्रियलिस्ट टैक्स नहीं देना पड़ता है इनको, पहला। दूसरा, अगर कोई ट्रेस बैक करना चाहे कि ये ऑफशोर अकाउंट्स किनके नाम पे हैं, तो वो डायरेक्टली ट्रेस बैक नहीं कर सकता, इवन कोई भी गवर्नमेंट। तो ये फायदा होता है टैक्स हेवन नेशन में कोई भी कंपनी एस्टैब्लिश करने का। तो दोस्तों क्या टैक्स सेव करना इलीगल है? नहीं, टैक्स सेव करना टोटली लीगल है, लेकिन टैक्स सेव करना और टैक्स इवेड करने में बहुत थिन लाइन का डिफरेंस रहता है एंड इसीलिए इन दोनों कॉन्सेप्ट्स में काफी ज्यादा ग्रे एरिया हो जाता है। एंड ये डिपेंड करता है कंट्री टू कंट्री कि आप किसे टैक्स इवेजन कहेंगे एंड किसे टैक्स सेविंग कहेंगे। लेकिन सिंस ये अवेलेबल टैक्स लिमिट से ज्यादा पैसा सेव कर रहे हैं, तो ये इमोरल कॉन्सेप्ट जरूर है एंड इसी का फायदा उठाते हुए अमीर लोग और ज्यादा अमीर बन रहे हैं एंड इसी का गैप फुलफिल करने के लिए मिडिल मैन को और ज्यादा टैक्स भरना पड़ रहा है। तो इसका सोल्यूशन क्या है? देखिए, इसका सोल्यूशन खोजना भी इतना आसान नहीं है, क्योंकि ये जो छोटे छोटे आइलैंड नेशंस है, ये जो टैक्स हेवन नेशंस है जैसे कि पनामा, केमन आइलैंड्स, इनका आधा GDP ऑफशोर अकाउंट से ही चलता है। तो अगर आप इन्हें जाके बोलोगे कि आप ऑफशोर अकाउंट्स चलाना बंद कर दीजिए, तो ये इतनी इजीली मानेंगे नहीं। सिमिलरली अगर आप बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट को जाके बोलोगे कि आप इन छोटे टैक्स हेवन नेशंस में अपना बिजनेस एस्टैब्लिश नहीं कर सकते, तो ये आपकी टैक्स पॉलिसी को और ज्यादा स्ट्रिंजेंट बनाता है एंड फॉरेन इन्वेस्टमेंट आपके कंट्री में कम हो सकता है। एक नया कॉन्सेप्ट चल रहा है पूरे वर्ल्ड फोरम्स, जहां एक टैक्स डिसाइड करेंगे, मिनिमम टैक्स रेट, एंड सारे देशों को यही टैक्स रेट मानना पड़ेगा। लेकिन इसका डिस्कशन अभी बहुत ज्यादा बचा हुआ है। ये अपने आप में एक बहुत लंबा वीडियो बन सकता है इसके ऊपर एंड अभी भी ये क्लियर नहीं है कि इसमें क्या होगा क्या नहीं। अब इस कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी में इंडस्ट्रियलिस्ट को टैक्स इवेड करने से कैसे रोकेंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पैंडोरा पेपर्स के लीक में 300 से ज्यादा इंडियंस का भी नाम आया है, जिसमें से अनिल अंबानी, विनोद अडानी और सचिन तेंदुलकर का भी नाम शुमार है।
जो कि हमें सोचने पे ये मजबूर कर देता है कि इंडियन गवर्नमेंट अब क्या ऐसा लॉ निकाले ताकि ये सारे लोग ऐसा टैक्स इवेड ना कर पाए। इसीलिए हमें इसके बारे में सोचना, समझना और जानना बहुत ज़रूरी है।